अकेला ही शोभता है, इसको तो सुख अकेला ही शोभता है। सुख को किसी का संग पसंद नहीं, न स्पर्श का, न रस का, न गंध का, न वर्ण का, यहाँ तक शब्द का भी नहीं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द सब सुख में विघ्न रूप होते हैं, अंतराय उत्पन्न करते हैं। ये नहीं है तो सुख है। स्पर्श का ज्ञान नहीं, रस का ज्ञान नहीं, गंध का ज्ञान नहीं, वर्ण का ज्ञान नहीं और शब्द का भी ज्ञान नहीं। सारा ब्रह्मांड में इनकी बहुलता है, पुद्गल भरा पड़ा है। उसका स्पर्श, रस, गंध, वर्ण सब चारों ओर इनका साम्राज्य है और वो सब हमारे सुख में, शांति में विघ्न उत्पन्न करते हैं। इनसे रहित होना, इंद्रियातीत हो जाना, स्पर्श के ज्ञान से रहित, रस के ज्ञान से रहित, गंध के ज्ञान से रहित, वर्ण के ज्ञान से रहित और शब्द के भी ज्ञान से रहित। शब्द है, कटु होते हैं, मिष्ट होते हैं, इष्ट होते हैं, अनिष्ट होते हैं। हमारे अनिष्ट की निंदा करें तो दुख होता है, सुने नहीं तो क्या तकलीफ है। हमने मान लो जैन शासन के खिलाफ कुछ कहा, कुंद कुंद के खिलाफ कुछ कहा तो बहुतों को बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि वो शब्द में खड़े हैं। सुनने में इष्ट पदार्थ नहीं लग रहा तो दुख हो रहा है, ना सुने तो कोई दुख नहीं है। जो अनिष्ट बोल रहा है उसके प्रति हमको खेद होता है, लेकिन अपने सुनने के प्रति खेद नहीं होता है। सुना क्यों मैंने, सुनना तो मेरा स्वभाव है। सामने वाला नहीं सुना है, मेरे को तो सुनना है, और सुनना है तो इष्ट भी सुनना पड़ेगा, अनिष्ट भी सुनना पड़ेगा। सूंघना है तो दुर्गंध भी सूंघने में आएगी, सुगंध भी सूंघने में आएगी। उद्गल एक ही प्रकार का हो, सुगंध रूप ही हो, मानो स्वाद हो, मिष्ट ही हो, अच्छा ही हो, वचन है मधुर ही हो, वर्ण है वो इंद्रियों को प्रिय हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो हम इष्ट शब्द, इष्ट रस, स्पष्ट गंध, स्पष्ट वर्ण, इष्ट सुखद इंद्रियों के विषय तो ग्रहण करना चाहते हैं, जो हमको प्रिय नहीं उसको नहीं ग्रहण करना चाहते हैं। तो उसमें हमारा अधिकार नहीं है। पुद्गल हमारे अनुकूल परिणमन करेगा, उसमें हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार इतना ही है कि विषय ही नहीं बनाए, सुनने की स्थिति पैदा करें, बाहर में होते हुए भी शून्य जैसी स्थिति बना दें। बाहर तो रहेगा, हम हमारे को ज्ञान रहित कर लेंगे तो शून्य रहित हो जाएंगे, शून्य समान शून्य हो जाएगा। ज्ञान का निरोध करते ही सब शून्य हो जाता है, फिर सुख रहता है। सबके निरोध में सुख पैदा होता है। उनको भी रखें और सुख को भी रखें, यह संभव नहीं है। सुख अकेला ही शोभता है। स्वानुभूत्या चकास्ते, स्वानुभव इस शोभा को प्राप्त होती है, होता है, जहाँ केवल आपका आस्वादन करता है। सब बाहर का नष्ट हो जाता है, होते भी विनष्ट कर देना, उसमें द्वेष नहीं है। हम सुख में आ खड़े होते हैं, जगत से मुख मोड़ा तो कहते हैं कि आपने तो द्वेष कर लिया। द्वेष नहीं है, सुख अकेला ही शोभता है। देव से भी मुख मोड़ लेते हैं, गुरु से भी मुख मोड़ लेते हैं, शास्त्र से भी मुख मोड़ लेते हैं, माता पिता, भाई बहन, मित्र, सबसे मुख फेर लेते हैं। तब आप अकेले होते हो। एकत्व में जीना, जहाँ दूसरा ज्ञान में हो तो खड़ा होता है, ज्ञान में नहीं हो दूसरा खड़ा ही नहीं होगा। अब ज्ञान तो होगा तो फिर राग भी होगा, द्वेष भी होगा, मोह भी होगा, दुख भी होगा। जहाँ ज्ञान को हमने स्वभाव सिद्ध किया तो दुख को अपना स्वभाव मान लिया। ज्ञान स्वभाव, साथ में दुख को भी मानना, स्वीकार करना पड़ेगा। राग, द्वेष, शोक, भय, जुगुप्सा, जो कुछ हो सकता है सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सुख ये जो अकेला रह सकता है, अन्य किसी भाव में अकेलापन है ही नहीं। आप है और तो फिर शांति है।
यहाँ परिग्रह है वहाँ दुख है। परिग्रह को दुनिया भले ही धन कहे, पर यहाँ तो परिग्रह दुख है। ज्ञान है वहाँ ज्ञेय है, बनी परिग्रह है, दुख है। सरस्वती और लक्ष्मी का तो जोड़ा ही है, दोनों एक दूसरे से सिद्ध होते हैं। सरस्वती लक्ष्मी को विषय करे, सरस्वती नहीं है तो लक्ष्मी का क्या मूल्य है, ज्ञान नहीं है धन का क्या मूल्य है। धन से विषय भोगे जाते, विषय मिलते हैं, ज्ञान नहीं है तो विषय का मूल्य नहीं है, सब मूल्यहीन हो जाते हैं। ज्ञान और विषय नहीं हो तो ज्ञान का सद्भाव सिद्ध नहीं होता है। तो फिर केवल सुख ही रहता है। सुख ज्ञान ज्ञेय से रहित होता है, अकेला ही होता है, वह धर्म का स्वरूप है। सकल पदार्थों का जानना तो दूर हो, अणु मात्र भी जाना गया तो सुख खत्म हो जाएगा, सुख नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति हमको स्वीकार है तो वह जिन शासन है, सुख का शासन है। जहाँ हम अपने अलावा सबको जीत लेते हैं, जीत लेते हैं माने उनको ज्ञान में नहीं आने देते हैं, ज्ञान ही नहीं होने देते हैं। ज्ञेय नहीं जाना गया माने ज्ञान भी नहीं हुआ। ज्ञान एक सिक्के के दो पहलू हैं, अकेला ज्ञान नहीं, अकेला ज्ञेय नहीं, एक दूसरे से परस्पर एक दूसरे से सिद्धि है। ज्ञान की सिद्धि पर से है, ज्ञेय से है। सुख की सिद्धि के लिए कोई आश्रय नहीं चाहिए, कोई पर पदार्थ नहीं चाहिए, आप ही सोचता है। हमको पर अच्छा लगता है तो फिर सुख नहीं है। हम मानो महावीर के खिलाफ कुछ बोले, कुंद कुंद के खिलाफ बोले तो हमको नहीं सुहाता है। तो उसका मतलब ये है कि हम ज्ञान में खड़े, तो सुहाता नहीं है। ज्ञान में तो खड़े रहे और हमको हमारी इच्छा अनुसार ही सब सुनने को मिले, ये संभव नहीं है। फिर भी सुनने की बात तो आती है, तो सुनने में सुनने को अच्छा नहीं कहा जाता है। तो सुनना है। हमको ज्ञान मिलता है सिर्फ इसीलिए कि हम ज्ञान के द्वारा ज्ञान की हेयता को जान ले। एक इंद्रिय नहीं जान सकता है, दो इंद्रिय नहीं जान सकता है, तीन इंद्रिय नहीं जान सकता है, चार इंद्रिय नहीं जानता, संगी नहीं जान सकता है। संगी जीव है, इसको इतना ज्ञान मिला है कि वो ज्ञान की हेयता को जान सकता है, इतना ज्ञान की उपाधि देता है। ज्ञान में ज्ञान की हेयता भाषित हो जाए। शब्द भी ऐसे सुनने में है जहाँ ज्ञान और ज्ञेय की निंदा की जाती हो, तो हम ज्ञान ज्ञेय को छोड़ देते हैं। शराब की निंदा की जाए तो शराब छोड़ने में आती है, ज्ञान की निंदा की जाए तो ज्ञान छोड़ने में आता है। देव गुरु की निंदा की जाए तो देव गुरु छोड़ने में आते हैं। हम तो देव गुरु की निंदा भी नहीं सुनना चाहते, नहीं छोड़ सकते हैं। फिर निंदे भाव छोड़ने में आता है। सारा जगत निंदे बनता है तो धर्म शुरू होता है। साहब आप तो किसी की निंदा करते हो, द्वेष है, आप तो हे कहते हो। मार्ग का यही प्रकार है, भाई तच्चम हेयम उपाधेय अपनो अप्पा। तुमको सब पता, सबकी निंदा की जाए, आपको स्वीकार है तो आप मोक्ष मार्ग के पात्र हैं। जहाँ देव की निंदा होगी, गुरु की निंदा होगी, शास्त्र की निंदा होगी, ये कहना निंदा है। जहाँ हमने हे कहा वो निंदा होगी। भाई तच्चम हेयम, तो भाई तत्व तो देव भी है, गुरु भी है, शास्त्र भी है, कुंद कुंद भी है, कांजी स्वामी भी हैं, अमरचंद्र भी हैं, पारसनाथ भगवान भी है, महावीर भगवान भी है, सिमंदर भगवान भी है, मंदिर भी है, माता पिता भी है, भाई बंधु मित्र सब है। हमको तो किसी की निंदा बर्दाश्त ही नहीं है। निंदा मत किया करो, आप तो निंदा मत किया करो। निंदा नहीं करे तो तुम छोड़ोगे नहीं, क्या करें, हमारे पास दूसरा उपाय ही नहीं है।
एक ही उपाय था, किसी वस्तु को पकड़ा हो तो उसकी बुराई बताएं। बच्चे ने कोई नुकीले खिलौने को पकड़ रखा हो, तलवार ही पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, तो उसको डराएंगे हम, कहेंगे बहुत खराब चीज है। सांप को पकड़ता हो तो डराएंगे, सांप अच्छा नहीं है भैया, छोड़ दे इसको। हम तो ज्ञान को ही बुरा नहीं कहेंगे, ज्ञेय को भी बुरा कहेंगे। ज्ञान के छोड़ने में ज्ञेय छूटता है, ज्ञेय के छूटने में ज्ञान छूटता है। एक को छोड़ने में दूसरा छूट ही जाता है। भाव इंद्री को छोड़ने में भाव इंद्री का विषय भी छूट जाता है, इंद्रिया भी छूट जाती है। भाव इंद्री का विषय और द्रव्य इंद्रिया, इनकी निंदा करना ही जैन शासन है। जैन शासन नाम ही निंदा का है। जहाँ निंदा नहीं है वहाँ जैन शासन ही नहीं है। जहाँ खंडन नहीं है वहाँ जैन शासन ही नहीं है। किसी भी जैन शास्त्र को पढ़ो, सांख्य मत की निंदा, अद्वैत की निंदा, बौद्ध मत की निंदा, न्यायी के मत की निंदा, जैमिनी मत की निंदा, सब निंदा निंदा से सारी बात होती है। प्रारंभ भी वहीं से करते हैं। जैन शासन प्रारंभ भी निंदा से होता है। कुदेव का श्रद्धान नहीं करना, कुगुरु का नहीं करना, कुशास्त्र का नहीं करना, जैन शासन का प्रारंभ भी निंदा से होता है। और हम तो भले बनना चाहते हैं भाई, किसी की निंदा हमसे नहीं सुनी जाती है, हम तो प्रशंसा ही सुनेंगे। प्रशंसा के सुनने में भी दुख है, आप पामर हो जाते हैं, हीन हो जाते हैं। निंदा सुने तो कहते हैं कि आपको मान कसाय हो जाती है, मैं अच्छा हूँ। मान स्वाभिमान रूप लेता है, उसमें कोई दोष नहीं है। पामरता में तो आत्महत्या ही करेगा। स्वाभिमान में आज तक किसी ने आत्महत्या नहीं करी। डिप्रेशन में आत्महत्या होती है, स्वाभिमान में, मान में कोई आत्महत्या नहीं करता है। हमको अपनी महिमा लेना है, उसको कोई मान कहे चाहे कुछ भी कहे। अपने को हम बड़ा कहेंगे, दूसरा छोटा होगा ही होगा। दूसरा छोटा होगा, हमें बर्दाश्त नहीं होगा। हम सबको बड़ा कहेंगे, ज्ञान को छोटा कहेंगे, आपको बर्दाश्त नहीं होगा। सबको साथ लेकर आप चल नहीं सकते हो। अकेला ही शोभता है, स्वयं अकेला ही शोभता है। केवल सुख ही शोभता है, साथ में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल बल हो तो केवल नहीं रहेगा, वो अनेक हो जाएगा। केवल सुख नाम नहीं पाएगा, केवल ज्ञान होगा तो सुख नहीं होगा। सुख के बिना का ज्ञान किस काम का है। ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र भी कहेंगे, ज्ञान मात्र के साथ अनंत चैतन्य शक्तियां उछलती हैं, वो भी कहेंगे। तो मात्र कहाँ से रह गए। ज्ञान मात्र के साथ अनंत चैतन्य शक्तियां उछलती है। तो स्वभावगत शक्तियां रहती, विभावगत शक्तियां नहीं होती। स्वभाव अनेक प्रकार का नहीं होता है, स्वभाव तो मैं एक हूँ। स्वभाव अनेक प्रकार का नहीं होता है। उत्पाद व ध्रुवी तो समझने के लिए कहा जाता है, वास्तव में वहाँ कोई तीन नहीं है, वह एक ही है। अनेकता है वो गौण है, और एकता वो मुख्य है। मैं एक हूँ, इसमें उत्पाद व ध्रुवी तीनों के विकल्प विलय हो गए हैं, नहीं रहते हैं। आप अकेला अभेद रूप से रहता है। एक में भेद किया तो अनुभूति छूट जाती है, नष्ट हो जाती है। मैं ध्रुव बोलूं तो अनुभूति नष्ट होती है, मैं अनित्य हूं तो अनुभूति नष्ट होती है। अनुभूति में अनुभूति हूं ये शब्द भी नहीं पोसाता है। ऐसा हमारा सुख स्वभाव, जहाँ शब्द का कोई काम नहीं है। शब्द है, जहाँ शब्द है वहाँ वर्ण रहित भी है, गंध रहित भी है, रस रहित भी है, स्पर्श रहित भी है। यहाँ आखिरी इंद्रिय का निषेध हो गया, पहले की चार का निषेध तो हो ही गया। ज्ञान का तो पांच ही प्रकार है। मन वचन बल, ये तो उद्गल की शक्तियां हैं, बल बल का कार्य है। ज्ञान नहीं है तो फिर बल भी नहीं है, ज्ञान के सारे बल खड़ा होता है। फिर जो सुनाई नहीं पड़ता है तो बोल भी नहीं सकता है, किसी पदार्थ को जाना नहीं है तो विचार भी नहीं कर सकता है। जब जब अंधा आदमी काय चेष्टा करेगा तो मर जाएगा, वो ठोकर खाए गिर पड़ेगा, उसको स्थिर होना ही पड़ता है।
सब क्लेश है वो ज्ञान से, सारी क्रिया ज्ञान से पूर्वक होती है। सारा राग द्वेष मोह ज्ञान से, ज्ञान के साथ खड़ा होता है। ज्ञान के साथ पूरा संसार है, और सुख है वो अकेला है, वो एकत्व में जीता है। सुख अपने आप में पूरा है। मैं प्रभु सब बातों पूरा, किस बात से पूरा है? सुख है, उसमें कोई कमी नहीं है, पूरा पूर्ण है वो। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। किससे पूर्णता है भाई? सुख से पूर्णता है। सुख का ही दूसरा नाम स्वास्थ्य है। कोई रोग नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो हम अच्छे हैं, महान हैं। स्वास्थ्य की से सब ज्यादा उपेक्षा इस काल में की जाती है। स्वास्थ्य की परवाह ही नहीं है, खूब पढ़ो, खूब जो है पैसा कमाओ। स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है? स्वास्थ्य नहीं है तो पैसा क्या करेगा, ज्ञान क्या करेगा? मर ही जाओगे। और स्वास्थ्य स्वाधीनता से मिलना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि उसके लिए काय चेष्टा करो कि बढ़िया खाओ, बढ़िया पियो, ऐसा करो वैसा करो, तो वो स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य में तो केवल अपने में स्थित होना पड़ता है, तो हमको एक उच्च भाव मिलता है, उसका नाम सुख है। स्वास्थ्य अच्छा है तो सब अच्छा है। सब ध्यान करते हैं, काय के लिए करते हैं? कि स्वास्थ्य अच्छा हो इसलिए करते हैं, शरीर स्वस्थ रहे इसलिए करते हैं। ललाट पे आइए, आपका ललाट अच्छा रहेगा। कान पे आइए, आपका कान अच्छा रहेगा। आंखों पे आइए, आपकी आंखें अच्छी रहेगी। नाक पे आइए, आपकी नाक अच्छी रहेगी। रसना इंद्रिय पे आइए, रसना इंद्रिय अच्छी रहेगी। शरीर पे आइए, शरीर अच्छा रहेगा। अब ये तो शरीर का ध्यान हो गया, ये तो मिथ्यात्व हो गया। भाई हमारा तो धर्म ऐसा ही है भैया। तुमको और धर्म पसंद है तो और धर्म स्वीकार कर लो। हमारा धर्म तो स्वास्थ्य पाने का ही है, शारीरिक स्वास्थ्य पाना ही हमारा धर्म है, और हम धर्म मानते ही नहीं है। तुमको ऐसा धर्म स्वीकार है तो हमारा संग करो। हमारा तो सारा लक्ष्य ही शारीरिक स्वास्थ्य पाने का है। पर हमारा शरीर है और तुम्हारा शरीर अलग अलग है। तुम्हारा शरीर पुद्गल का ही बना है, हमारा शरीर तो हमारा स्वरूप है। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य पुद्गल का नहीं है। पुद्गल में सुख होता ही नहीं, स्वास्थ्य का क्या मतलब है? स्वास्थ्य तो सुख रूप होता है। पुद्गल अस्वस्थ हो गया, शरीर अस्वस्थ हो गया तो दुख होना चाहिए। शरीर स्वस्थ हो गया, सुख होना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य तो पुद्गल का हो ही नहीं सकता है। शारीरिक सुख पुद्गल का हो ही नहीं सकता है। शारीरिक दुख पुद्गल का हो ही नहीं सकता। आप शारीरिक नाम क्यों देते हो? क्योंकि हम शरीर हैं। तुम नहीं मानते हो शरीर मेरा स्वरूप है, हम तो मानते हैं। हमारा धर्म ही वहां से शुरू होता है कि शरीर मेरा स्वरूप है। शरीरम को और तम स्वरूपम। हमारा तो स्वरूप ही शरीर है, हमारा धर्म ही शरीर से स्टार्ट होता है। तुम्हारा धर्म आत्मा से शुरू होता है, हमारा धर्म शरीर से शुरू होता है। तुम आत्म धर्म वाले हो, हम शरीर धर्म वाले हैं। कहे तुम तो मिथ्यात्व का प्रचार करते हो भाई, जो कुछ भी नाम दो, हमें तो इसी में सुख मिलता है, इसी में शांति मिलती है। शरीर का नाम लेते हमारे तो शांति उत्पन्न हो जाती। तुम्हारा नजर शरीर के नाम से वर्ण पर जाते, तुम इंद्रियों वाले हो। हम तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं, उसको मानते हैं, उसको विश्वास नहीं करते। हमारा शरीर इंद्रियों वाला नहीं है, इंद्रियातीत वाला शरीर है हमारा। जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अनुभव ग्राह्य है, ध्यान ग्राह्य है। हम तो उस शरीर की बात करते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देता है। आंखें बंद करके जो अनुभव में आता है, दिखाई पड़ने का तो काम ही नहीं है। हम तो वर्ण से अतीत हैं, शब्द से अतीत हैं, फिर भी शरीर है। स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, शब्द नहीं है, फिर भी शरीर है। और स्वास्थ्य है, सुख है, मोक्ष का स्वरूप है वो। मोक्ष मार्ग का भी वही स्वरूप है, जहाँ पुद्गल लोक ही नहीं है, पुद्गल जैसा कुछ नहीं है, केवल आप ही है। जहाँ ज्ञान भी नहीं है, बल भी नहीं है, और अनंत शक्तियाँ नहीं है, एक सुख ही है। वहाँ हमारा धर्म है। वो सुख कैसा है कि शारीरिक स्वास्थ्य वाला सुख है। शरीर में कोई वेदना नहीं है, शरीर में अच्छा लगता है, शरीर सुख देता है, शरीर सुखद लगता है। तो वही वही हमारा प्रयास है कि हमको हमारा शरीर सुखद लगे, अच्छा अनुभव में आवे, सुख लगे। हम शरीर पे आवे, हमें सुख मिले, शरीर हमें सुख प्रदान करे, हमें शारीरिक स्वास्थ्य मिले, शारीरिक सुख मिले, और कुछ भी नहीं चाहिए। न लक्ष्मी चाहिए, न सरस्वती चाहिए,
न देव चाहिए, न गुरु चाहिए, न शास्त्र चाहिए, न भाई चाहिए, न बंधु चाहिए, न मित्र चाहिए। ये तो शारीरिक स्वास्थ्य की शर्त है। शारीरिक स्वास्थ्य तभी होता है जब अकेले होते हो। परिग्रह होगा, इंद्रिय ज्ञान होगा तो शरीर खराब होगा। सब पड़ोसी खराब हो तो तुमको आपको क्या तकलीफ है? नहीं, पड़ोसी वड़ोसी की बात ही नहीं है। खुली आंख वालों के लिए कोई पड़ोसी होता है। हम तो बंद आंख वाले हैं, हमारा कोई पड़ोसी होता ही नहीं। हमारा शरीर पड़ोसी नहीं है, हमारा शरीर तो हम खुद ही है। हम शरीर के अलावा कुछ है ही नहीं। हम तो, हमारा स्वरूप, हमारा अस्तित्व वही शरीर है। हम तो देह ही है, देह के अलावा कुछ नहीं है। हमको तो हमारा रूप पसंद है, हमको तो हमारा शरीर अतिशय पसंद है। हमको शरीर की रुचि है, शरीर के अलावा किसी की रुचि नहीं है। तुम आत्मा की रुचि करो, हम शरीर की रुचि करते हैं। तुम हमें मिथ्या दृष्टि कहो, हमें आपकी ओर देखना ही नहीं। फिर आपका शब्द हमको सुनाई नहीं पड़ेगा कि आपने हमको मिथ्या दृष्टि कहा। हम तो अकेले ही शरीर में मगन है। शरीर ही हम निज है, शरीर ही मेरा है, शरीर ही मैं हूँ। हमारा सब कुछ, हमारी दुनिया ही शरीर है। इसके अलावा हमारी दुनिया ही नहीं है। हम तो शरीर में सिमट गए हैं, शरीर में सीमित हो गए, शरीर में रम गए। तुम आत्मा में रमते रहो, हम शरीर में रमते रहेंगे। हमारा तो ऐसा ही स्वरूप है। हमको आत्मा शब्द ही पसंद नहीं है। इसका कोई आकार का निर्देश नहीं हो सकता है। हमें तो आकार वाली वस्तु चाहिए। तुम्हारा आत्मा तो उसके स्थान का निर्देश ही नहीं हो सकता है। हमारे को संस्थान चाहिए, आकार चाहिए जिसमें हम रहें। बगैर घर के कहाँ रहेंगे? कोई जगह होनी चाहिए जहाँ हम रहें। संस्थान चाहिए हमको तो, संस्थान नहीं चाहिए। भले तुम कह नहीं पाते हो, हम भी कहाँ कहते हैं। हम तो संस्थान को भोगते हैं। हमें कहना नहीं है, सुनना नहीं है, हमें तो भोगना है। कहना सुनना तो पुद्गल के सारे का है। हमें कहना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है। हमारा संस्थान तो भोग्य है। इसका निर्देश की आवश्यकता नहीं, इसको आत्मा नाम देने की आवश्यकता नहीं है। वो जिस रूप से अनुभव में आ रहा है हमको इष्ट है, वो सही रूप से अनुभव में आ रहा है हमको इष्ट है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। हमारा शरीर तो आनंद है, आनंद ही हमारा शरीर है। शरीर है आनंदमय है, शरीर भी है आनंद भी है। कोई पदार्थ उसका कोई स्वभाव भी है। शरीर हमारा पदार्थ है, आनंद उसका स्वभाव है। आनंद उसका की परिणति, आनंद की भोग रूप परिणति है। ऐसा ही हमारा स्वरूप है, जो अपने आप में पूर्ण है, कोई कमी नहीं,